बोलिए सदगुरुदेव की जय। कर्म गति टारे नाहे टरी। क्या यथार्थ में कर्मों का संबंध इतना गहरा हमारे साथ है? एक वर्ग इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। हम तथ्यों को तर्क सहित रखें, तब अगला आदमी ये सब चीजें समझ पाएगा। आइए हम देखें, साहेब भी वाणी में कह रहे हैं, गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म भूमि है, यहां सब कर्म करते हैं। कर्म की एक वृत्ति है, कर्म का फल मिलता है। अब प्रश्न उठा, आगे साहब क्या बोल रहे हैं? पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। पहले प्रारब्ध बना, फिर शरीर बना। वाह! कर्म रेख बांधा सब कोई, कर्म की रेख में सब कोई बंधे है। वेद किताब कर्म ही भागा, वेद किताब भी कर्म ही बोल रहे हैं। सदगुरु मिले तो भेद बताए, कर्म अकर्म मध्य दिखलाए। कर्म अकर्म का मध्य दिखाएगा। वाह! एक चीज मैं बताऊंगा तो दुनिया इसको स्वीकार नहीं कर पाएगी शायद, वो थोड़ी जटिल चीजें हैं, लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। आपको मैं एक ग्रंथ दिखाता हूं, ये मेरा छपा हुआ नहीं है। आप एक तथ्य समझने की कोशिश करें। मैंने हनुमान बोध में आपको एक चीज बताई थी। आज भी आप भोपाल में जाए, भोपाल में पुरानी सब्जी मंडी में बड़ा विशाल वहां ग्राउंड है, उसके राइट हैंड पर अभी भी कबीर हनुमान मंदिर है। आप ये पुस्तक देख रहे हैं, कबीर कृष्ण गीता। इसमें पूरे विवरण है, और यही चीज अगर आप थोड़ा सा श्रीमद् गीता का अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर से भी आपको साहेब की आइडियोलॉजी निकल आएगी। और निष्काम भाव की उपासना, वासुदेव कृष्ण के गुरु अर्जुन के गुरु वासुदेव कृष्ण थे। वासुदेव कृष्ण के गुरु दुर्वासा थे, दुर्वासा साहेब के शिष्य थे। मैंने इसका कई बार उल्लेख किया है। वशिष्ठ मुनि को भी साहब ने नाम दिया था। इसलिए गीता के 18वें अध्याय में आपको साहब की आइडियोलॉजी मिलेगी। उसमें भी वासुदेव कृष्ण ने अन्य भक्तियों को वर्जित किया। अर्जुन को कहा तू केवल मुझे भज, क्योंकि वो उनके गुरु थे।
आइए, तो सद्गुरु मिले तो भेद बताए, कर्म अकर्म मध्य दिखलाए। आखिर ये कर्म कहाँ है? इसको अबूझे लोग, नास्तिक लोग, न समझने वाले लोग नहीं समझेंगे। मैं आपको एक उल्लेख किया था, एक बार जी न्यूज़ पर सुरेश चौधरी जी योजन की बात कर रहे थे। यहां साहब कह रहे हैं, कर्म रेख सागर बंजो 100 योजन मर्याद, बिन अक्षर कोई ना छूटे अक्षर अगम अगाध। यानी अभी तो श्रीलंका भारत से ज़्यादा दूर नहीं है, पर एक समय 100 योजन, एक योजन में 4 कोस होते हैं, 12 किलोमीटर। ये धीरे धीरे नजदीक आता गया है। इसको तो वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। कर्म रेखते कोई न मुक्ता, लक्ष्मण राम कर्म फल भुगता। हाँ, उल्लेख मिलता है रामायण में भी, जब बाल को राम जी ने मारा, बाल को वरदान था जो तुम्हें मारने के लिए आगे आएगा उसकी आदि शक्ति तुम में आ जाएगी। इसलिए राम जी ने पेड़ के पीछे छिपकर बाण मारा था, ताकि आदि शक्ति उसमें न जाए। उन्होंने एक बात कही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मह मारा। बोला भाई आपके लिए तो सब समान होना चाहिए था, आपने सुग्रीव का पक्ष लेकर मुझे मारा, क्या कारण था? वहां राम जी ने एक तर्क दिया, अनुज वधू, छोटे भाई की पत्नी, भगनी छोटी बहन, सुत नारी और बहू, कन्या समय है होता है चार, ये कन्या के समान है। इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, चाहे तावध किए कछु पाप न हुई। बोला इनको तो कुदृष्टि से देखने वाले का भी वध करो, पाप नहीं है। हाँ, इसलिए तुमने अपने भाई की पत्नी की तरफ उसको हरण किया, मैं तुम्हें मारा। लेकिन हे बालक, द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा, तुम अपना बदला चुकाना। द्वापर में वही पराधी बना और वासुदेव कृष्ण को बाण मारा। तो क्या साहब जो कह रहे हैं कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। कर्म ही राम कृष्ण अवतारा, कर्म ही रावण कंस सहारा, ये सब कर्मों का खेल था। कर्म ही थे वासुदेव घर आवा, कर्म यशोदा गोद खिलाया। कर्म ही थे वन गऊ चराई, कर्म ही थे गोपी खेल कराई, ये सब कर्म था। कौशल्या तब कर्म जो करिया, कारण कर्म राम अवतरिया। कौशल्या जी ने घोर तप किया था और इस कारण से राम उनके यहाँ उत्पन्न हुआ। देखो ये कर्म, कर्म ही दशरथ कीन उदासा, कर्म है राम कीन बनवासा, ये सब कर्म के कारण हुआ। कर्म जाए सब धनुष चढ़ावा, कर्म ही जनक सुता सरनावा। जनक सुता सीता जी, सीता जी ने ब्याह। कर्म हरियो सीता का आई, दुख सुख कर्म ताहे मुक्ताई। कर्म ही के कारण सीता जी का हरण हुआ। कर्म सागर बंधो बंध कहिया, कर्म है जाल जीवन दुख सहिया। इसलिए कर्म के कारण सब कुछ हुआ। रुद्र राम कर्म कीन लड़ाई, भला मिलाप हनु भेंट चढ़ाई।
दरअसल राम रावण युद्ध जो था वो राम शिव युद्ध था, क्योंकि जो रावण के पास शक्ति थी पूरी वो रुद्र की, शिव जी की थी। कर्म रेख लंकापति गयो, लंकापति विभीषण भयो। कर्मी के कारण से विभीषण लंका का राजा बना और रावण मारा गया। कर्म रेख सभई पर छाया, कहाँ राम कहाँ रावण राजा। कर्म रेख सभई पर होई, देखो शब्द बिलोई बिलोई। कर्म रेख सागर बंधीना, बिरला कोई चीने चीना। वाह, ये सब कर्म था। साहब भी यहाँ वाणी में कह रहे हैं, कर्म गत टारे ना है टरी। आखिर सभी जीवों का कर्म, उसका फल कौन दे रहा है? वाह, मैंने एक उल्लेख पहले भी किया था, दुनिया में समझने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों की कमी है। मैं एक गीत गा रहा था, धर्मराय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा। इस गीत की कड़ी में है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। वाह वाह वाह, साधु संगत तर जाएगा। जब साध मिलेंगे तो आपको, साधक मिलेंगे आपको, वहां का रास्ता ही बताएंगे। तो एक आदमी ने मुझे कहा, जब मैं ये भजन गा रहा, बोला महाराज ये सब की विदंतियाँ हैं, दंतक कथाएं हैं, भला सबका कर्म कौन लिख रहा है, फल कौन देने आ रहा है बार बार कर्म का, कर्म कौन लिख रहा है? इतने एक आदमी के कर्म को लिखने के लिए कितनी चीज़ें, कलम कागज़ कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं, इतनी एम्प्लॉय कहाँ है, एक एक आदमी का कर्म लिखा जा रहा है। बोला ये सब किंवदंतियाँ हैं, इनमें कोई सार नहीं है। मैं बोला आज मैं आपको वो फैक्ट्री भी दिखाऊंगा जहाँ से कागज़ आते हैं, आप मुझे सुनना ध्यान से। कलम भी बताऊंगा, कर्म कैसे फल देता है वो भी बताऊंगा। मैंने कहा भाई सुनो, आपने जितने भी काम किए आपको याद है? बोला हाँ। वाह, क्या अच्छा क्या बुरा कर्म किया सब याद है? बोला हाँ। किस दिशा किस जगह पर कोई कर्म किया अच्छा या बुरा वो भी याद है? बोला हाँ। ये मेमोरी कार्ड आपके अंदर है, ये हाई जीबी का है, वहाँ धर्मराय इसमें सब रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं जो ये प्रवचन बोल रहा हूँ, कभी कभी मेरा प्रवचन 40-40 हज़ार लोग भी देखते हैं। अकेला यहाँ एक कमरे में बैठकर मैं बात बोल रहा हूँ, पूरी जगह पहुँच रही है। आप देखते हैं गूगल के अंदर पूरा विश्व का एक एक गांव गांव घर घर है। जब इंसान ने इतनी तरक्की की तो जिस सत्ता ने दुनिया को बनाया उसके पास कुछ न कुछ तो होगा ना। अब कर्म का फल आओ मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलता है। यहाँ साहब कह रहे हैं कर्म सारणी बुद्धि उत्पादे, वैसी अकल बनेगी। ये कर्म भाइयों, आपके अंतःकरण में निवास करते, इसी तरह आपकी बुद्धि बनेगी। आपको अगर कांटा लगना है कर्म अनुसार, ऐसी बुद्धि बनेगी, उसी दिशा में जाओगे जहां से कांटा लगे। यानी कर्म का फल देने के लिए मस्तिष्क वैसा ही काम करेगा। अब यहां साहब कह रहे पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। तो मिस्टर सुरेश चौधरी जी कह रहे थे, उनको ये नहीं पता था योजन कितना होता है। अब साहब कह रहे हैं कर्म रेख सागर बंदीना, बिरला कोई चीन्हे चीना। कर्म रेख सागर बंदी, 100 योजन मर्याद, 100 योजन दूरी थी।
कोई 65 योजन बोल रहा है, कोई कितना बोल रहा है, वाणी में साहब दे रहे हैं। 100 योजन का मतलब है 100 योजन में 1200 कुछ किलोमीटर आएंगे। 2400 किलोमीटर दूरी थी पहले। अभी वैज्ञानिकों ने एक जगह मैंने पढ़ा, कहा धीरे धीरे श्रीलंका भारत की तरफ बढ़ रहा है, बहुत कम स्पीड में। ये तो त्रेता युग तो कई बहुत पुराना है। और वो ये कह रहे हैं एक दिन श्रीलंका आकर भारत के साथ में अटैच हो जाएगा। 100 योजन था। यहां गोस्वामी जी भी रामायण में एक पुष्टि कर रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब साहब एक बात करें, देखो उसमें कितना वजन है। कर्मगत टारे नाहि टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कर्मगत टारे नाहि टरी। आप सोचे, नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। कोटि गौ नृपदान करत नित, गिरगिट योनि पड़ी। ये सभी कर्म, ये संसार कर्म भूमि है, आपके अंतःकरण में होते हैं, इसलिए वैसी बुद्धि बनेगी। अब साहब कह रहे हैं कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, पर इसको न तो कोई ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है, न कोई समझ रहा है, कहने वाले सिर्फ कह रहे हैं। अच्छी तरह से उनको समझाओ तब समझ में आएगा। कर्म रेख बंधा सब कोई, खानी बानी देख लो, सब कर्म की रेख में बंधे। वेद कितेब कर्म ही गाया, कर्म ही को कर्म बताया। सदगुरु मिले तो कर्म भेद बताए। अब यहां साहब कह रहे हैं सदगुरु मिलेगा तो कर्मों को काट देगा। अब कैसे कर्म काटेगा? वाह, ये कर्म कहाँ है? हमारे अंतःकरण में। अब साहब एक बात फिर कह रहे हैं, जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। छूटे नहीं कर्म का लेखा। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म तक कर्म पीछा करते हैं और टारे ना ही टरी। पर जब सद्गुरु मिलता है, इसी अंतःकरण को अध्यात्म शक्ति से चेतन करता है, रोशन कर देता है और मुक्त करा देता है। वो कैसे? कमरे में अंधकार है, वाह, आप उसमें दिया जलाए रोशनी हो जाएगी। नाम दीप धर देहरी जो चाह सुजियार। वो नाम की ताकत कंसंट्रेशन से जब हृदय में छोड़ते हैं तब कर्म सब खत्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई। वाह, नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। कोटिन भांत करे जो कोई करोड़ों प्रयास करे पर शुद्ध नहीं हो सकता। फिर यहां साहब एक बात कह रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे। जब आवे सतगुरु ओट। कर्म बुद्धि पर एक इफेक्ट डालता है और इंसान वैसा करता है, लेकिन गुरु समृद्ध है सर खड़े। कमी कहा था दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। महापुरुषों की वाणी सुनना। राम एक तापस्त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वाह, तो ये नाम ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक वरदान,
रामचरित सतकोट में लिया महेश जी जान। तो वो नाम की ताकत अंतःकरण को शुद्ध करती है, कर्म मिट जाते हैं। अब यहां साहब फिर पुष्टि कर रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे, पल में कट जाते हैं जब आवे सतगुरु ओठ, ओठ सहारे को कहते हैं। गोरख भरथरी गोपी चंदा, कर्म फास सभी पुनफंदा। वाह, कह रहे गोरखनाथ, गोपीचंद, भरथरी, ये महान तपस्वी, सबको कर्म का फंदा लगा। 100 और 7 14 21 ब्रह्मा के 84 भेसा और 7 तिथि वार, कर्म फाल सभी लग राखा, जहां लग वेद व्यास कुछ भागा। इसलिए इस धर्म में कर्म के फल को विशेष स्थान दिया और इस धरती को कर्म भूमि कहा। सतयुग तप कीन रघुराजा, कारण कर्म नंद घर गाजा। एक नार रघुवर दुख पावा, 16 सहस्त्र गोपी निर्मावा। वह एक सीता जी के कारण दुख प्राप्त हुआ, तो अगले जन्म में 10 अवतार तो हमारे यहां भी बोल रहे हैं ना। कारण कर्म केल भव कीना, कुंज कुंज गोपिन सुख दीना। जहाँ तक गोरस जाय चुरावा, जहाँ तक कर्म तहाँ लेखावा। कर्म कंस ठीका आयो जबई, मारण कृष्ण विचारो तबई। कर्म पूतना भेख बनायो, कर्म पयोधर कृष्ण लगायो। कर्म कारण जो तहाँ सिधारा, कर्म कारण कर्म पीप विस्तारा। मार तास कीनी गच्चारा, कर्म फास बोयो संसारा। कर्म इंद्र बरस्यो दिन साता, कर्म कृष्ण गिरि लीनो हाथ। ये सब कर्म है। हमारे बुजुर्ग लोग पहले कथाएं सुनते थे, ये टीवी वीवी नहीं थी, भागवत कथाएं होती थी, रामचरितमानस कथाएं होती थी, तो आदमी को ज्ञान था काफ़ी, इसलिए वो कर्म धर्म को मानते थे। आज की पीढ़ी सिर्फ जिसको भी देखो हाथ में लैपटॉप है और अपना मोबाइल है, स्मार्टफोन है, बस यही चीज़ें देखता रहता है। संस्कृति बिगड़ गई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति को जो तुर्क बाहर से आए इतना नुकसान नहीं कर पाए जितना वर्तमान में पीढ़ी को स्मार्टफोन से नुकसान हुआ। जानकारी अच्छी मिली, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें कुछ पॉजिटिव थिंग्स थे, लेकिन इसमें नेगेटिव चीज़ें भी बहुत है। कर्म फांस छूटे नहीं, के तो करो उपाय, कर्म गत चारे न हटे। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, कितना भी उपाय क्यों नहीं करे, कर्म से बाहर नहीं निकल सकता है। सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो पड़ जाए। बिन सतगुरु बचे नहीं, इतनी बड़ी महिमा। अब साहेब वाणी में कह रहे हैं, सदगुरु आए छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। जो कुछ कर्म जगत में करे, कर कर कर्म बहुत भव पड़ी। ये कर्म भूमि है, विचार कर कर्म करना। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। इसलिए मन वचन कर्म से किसी को दुख मत देना। अगर आप किसी को दबाएंगे, वो कर्म बहुत ज़्यादा गुणा फैलता है। मक्की का एक बीज बो तो हजारों बीज हो जाते हैं, इसलिए कर्म बहुत ज़्यादा पनपता है। इसलिए ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसार, सोच कर चलना। एक कर्म कुल
लीन उठाई, कर्म अकड़ न जाने भाई। वाह। कर्म की डोर बंधा संसारा, क्यों छूटे उतरे भव पारा। वाह। शुभ कर्म करके वैकुंठ आदि में जाता है, तन छूटे वैकुंठ ही तरई, यह वैकुंठ न स्तर हुई स्थिर हुई। कर्माणि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका। कर्म क्षीण होते ही, फिर कर्म के कारण ही इन्हीं सभी चीजों की प्राप्ति हो रही। योगी योग कर्म जो साधे, क्रिया कर्म यमन अवराधे। वाह। योगी कर्म पवन की क्रिया, भुक्ति कर्म देह पुंधरिया। देखा, फिर देह धरना पड़ेगी। कोई नग्न, कोई वज्र का छोटा, भरमत फिरे सहे बकटोटा। कुछ नंगे घूम रहे हैं, दिगंबरी देखिए, नागा बाबा देखिए। कुछ फिर क्या कर रहे हैं, वज्र का छोटा, वज्र की लंगोट बांधते। भोगते कर्म अकर्म व्यवहार, पंडित जन सब कर्म बखानी, नक्श कर्म फांस और ज्ञानी। कोटि गऊ निरप दान करत नित, गिरकिट योनि पड़ी। राजा मृग, करोड़ों गऊ, यानी उसका कर्म नहीं कटा। कर्म आपको फल भुगता के छोड़ेगा। लेकिन इस दुनिया में लोग कह रहे हैं ये काम करो तेरा कर्म कटेगा। नहीं, नहीं कटेगा। नहीं तो निरप राजा मृग करोड़ों गऊ दान दिया और गिरकिट योनि में गया। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव। अरे जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ाई हैं पे, ये नहीं छूट सकता ऐसे। शब्द भेद निशब्द बताऊं, कर्ण कर्म हंस मुक्त हूं। साहब बोल रहे हैं मेरे नाम में वो ताकत है कि मैं इन आत्मा को मुक्त कराऊंगा। निरालंब आलम्ब न जाने, शब्द निरंतर आप बखाने। पाप पुण्य की छोड़े आशा, कर्म धर्म से रहे उदासा। रहे उदास नाम लौलाई, तत्व भेद निस्तत्व समाई। वाह। इसी को नानक देव जी भी कह रहे हैं, संसार के पदार्थों से साहब कह रहे हैं विरक्त हो रहे। वाह। जह बिखिया सकली तजी, जगते भयो उदास। कह नानक सुन रहे बना, तासर माथे भाग। रहे उदास नाम लौलाई, भरम भूत को देह बहाई। क्रिया कर्म आचार विचारे होए निकर्म, कर्म निर्वारे। सो ग्रह जो निग्रह काया, अभियंतर की मेटे माया। वाह। शील स्वभाव शरीर बसाए, अंतर स्थिर ध्यान लगाए। मन गयंद गुरुमत्ते मारा, गुरुमन लूटे ज्ञान भंडार। इस प्रकार से नाम आसन साधे आप में, आपा डारे खोए। कहे कबीर सो योगी, सहजे निर्मल होए। अपने में पलटो ना थोड़ा, तो आपको पता चलेगा कि कितनी लूट इस शरीर में हो रही है। अनाहद लूट होत घट भीतर, यहां कर्म का जाल पसारा। इस शरीर के अंदर बहुत लूट हो रही है। चश्म दिल से देख तू,
क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। अच्छा, मुझे बीच में एक बात ध्यान आई, बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग फ़ोन पर मुझे कह रहे हैं कि हम 5 दिसंबर को आना चाहते हैं। पहले मैंने कहा इक्का दुक्का आए धर्म स्थान पर 100 आदमी से 200 आदमी से ज़्यादा नहीं एकत्रित हो, ऐसे इंस्ट्रक्शन है। तो मैंने कहा भाई थोड़े बहुत आएंगे देखेंगे, लेकिन अब समस्या क्या आई वो आप समझें। किसान आंदोलन के कारण ट्रेनों की कोई एक्यूरेसी नहीं आ गई, रास्तों की भी कोई एक्यूरेसी नहीं है। बीच में कुछ लोग यहाँ आए, वापस जाने के लिए पापड़ बेलने पड़े उन्हें। आ तो गए, कुछ ट्रेनें चली, और होता क्या है जब रेल मार्ग और सड़क यातायात बंद हो जाता, एयरलाइंस वाले किराया इतना बढ़ाते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। मैंने कई बार प्रार्थना की सरकार से ही कि इनका किराया फिक्स करो, लूटिंग न चले देश में, ब्लैकमेलिंग न चले। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं समय की पाबंदी को समझता हूं। मैं एक ही दिन में नासिक और बंबई प्रोग्राम देता हूं। सुबह नासिक जाता हूं, शाम को बंबई 6 बजे से। एक ही दिन में पूना और बंबई प्रोग्राम देता हूं। इस तरह एक ही दिन में अंबड़, औरंगाबाद और बंबई प्रोग्राम देता हूं। एक ही दिन में सुबह बेंगलोर पहुंचता हूं, बेंगलोर 10 से 12 बजे प्रोग्राम देता हूं, और 3 बजे फ्लाइट लेकर मैं बॉम्बे आता हूं और प्रोग्राम देता हूं। आपको मैं उदाहरण देता हूं। एक बार मैं, आप देखें ना कितनी धांधली है, इस पर कौन गौर करेगा। बेंगलोर में प्रोग्राम और नाम दान देकर जब निकला, थोड़ा जाम के कारण मैं सिर्फ 5 मिनट 3-4 मिनट लेट हुआ। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इतनी ठगी नहीं होना चाहिए, अगर हो रही है तो इसका कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। जब मैं काउंटर पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे क्या कहा, बुकिंग विंडो क्लोज, 40 मिनट पहले बुकिंग विंडो पर आपको आना चाहिए था। वाह, कोई बात नहीं। उनको बड़ी प्रार्थना की कि भाई बंबई में मेरा प्रोग्राम है। बोला नो सर, अब नहीं हो पाएगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं ग्राउंड में जमीन पर घूमने वाला आदमी हूं, इसलिए जो बातें आपके सामने रखूंगा वो प्रत्यक्ष अनुभूतियां हैं और सच्ची हैं। दंतक कथाएं नहीं बोलूंगा आपके सामने। मेरे साथ शेखर महाजन था। मैं शेखर महाजन के पास पहुंचा, को कहा, वो भी मेरे साथ जाना था। मैं कहा शेखर, अब काउंटर पर जाकर देखो और कोई टिकट मिल सकती है। सेम फ्लाइट की टिकट काउंटर पर मिल रही, जिस फ्लाइट में मुझे जाना था। आप सोचे कितना ब्लैकमेलिंग है एयरलाइंस में। सेम फ्लाइट में वहां टिकट मिल रही थी, टिकट विंडो पर। टिकट का रेट था 18,000 रुपये। यानी एक बहाना बनाया मुझे लेट का। अब वो कौन सी टिकट बेच रहे थे, जो मेरे वाली सीट खाली हुई, या ऐसे मेरी तरह 2-3 और भी लेट हुए होंगे। अब वो जो पैसा देकर टिकट ले रहा है उसके लिए वो फ्लाइट में जगह है, लेकिन जिसकी पहले टिकट बुक है उसके लिए जगह नहीं है।
किसी भी चीज़ का पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है, 1-2 दिन बाद फिर वो जो ब्लैक मेलर हैं फिर एक्टिव हो जाते हैं। या तो कुछ उनका लिंक होगा किसी बड़े आदमी से। शेखर मेरे पास आया, आपको ये यथार्थ बता रहा हूँ, बोला गुरुजी 18,000 रुपये बोल रहे हैं और वैसे टिकट 4-5 हज़ार रुपये की थी। मैं कहा यार शेखर 18,000 रुपये तो बहुत है। बोला गुरुजी, इतने में हमने आपस में थोड़ी मंत्रणा की। मैंने कहा अच्छा ले लो। उसने कहा गुरुजी इतने हज़ारों लोग आपका वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, 18,000 को क्या देखना। जब तक मेरे पास, फिर मैंने उसको कहा अच्छा ले आओ। जब वहाँ गया बोला अभी इसका 22,000 रुपये हो गया। आप देखना ये 420 ही नहीं है, इस पर कौन गौर करे, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। मैंने कहा नहीं जाएंगे अब हम बम्बई, 22,000 रुपये नहीं देंगे। फिर उसने फिर कहा गुरुजी 2-4 हज़ार रुपये को क्या देखना। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ ये। वो मुझे कंपाइल किया, बोला मैं नहीं चल रहा हूँ आपके साथ, दोनों की टिकट थी, आप अकेले जाओ मैं ट्रेन से आ जाऊँगा। मैं कहा ठीक है। 29,000 हो गया। $32,000 में यहाँ से 7 समुद्र पार करके लंदन की टिकट मिलती है। एयरलाइंस में इतनी धांधलियां हैं। मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा। मेरा प्रोग्राम इस साल वाला दिखाओ, ये पड़ा है, सडन नहीं होता है, डेलिब्रेट है। आप ये देखें 2021 का कैलेंडर बनाया मैंने, अभी प्रिंटिंग के लिए दिया है, जनवरी फरवरी। आप देखें मार्च अप्रैल, मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। इसमें मेरा पूरा प्रोग्राम है, कब मुझे कहाँ जाना है। इसलिए मैं टिकटें पहले बुक करा लेता हूँ, चाहे रेलवे की हो। अजी इसको तो आप छोड़िए, अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अब ट्रेन की टिकटें भी एयरलाइंस की तरह कर दी है कि थोड़ी देर बाद करोगे यूं, उसके बाद यूं, इसके बाद यूं। ये क्या है? तो मैंने टिकट गो एयरवे में, मैंने उन पर मुकदमा भी किया, सही बता रहा हूं। और यहां पूर्णिमा को मैं पहुंचना था, मेरी टिकट पहले से कंफर्म थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे कहा जी आपकी सीट रिजर्व नहीं है। एक लड़की थी काउंटर पर, मैंने कहा ये देखो मेरा सीट नंबर सो एंड सो है और इस तारीख को बुक करा। बोला काउंटर पर बात करें। जब मैं काउंटर पर गया, और ये आना था दिल्ली से जम्मू गो एयरवे से, काउंटर पर मैंने एक गुजराती था जाडेजा, इंचार्ज काउंटर, मैंने कहा भाई मेरी टिकट ये है। बोला आपका कल का है। मैं बोला कल का कैसे, आज का है? बोला कल की फ्लाइट में आप जाएंगे। मैं बोला नहीं, मैं आज जाना है, मेरा वहाँ प्रोग्राम है। पूर्णिमा को यहाँ से 30,000 आदमी आते, मैं अड़ गया वहाँ। मैं बोला मेरा यहाँ है। टिकट विंडो पर मैंने बड़ा मजमा इकट्ठा किया वहाँ एयरपोर्ट पर। मैंने कहा ये क्या धांधली है। अब इमरजेंसी में वो टिकट 10-12 हज़ार की बेचना था। इन्होंने कोई महाराज या परमहंस से कोई साधु बाधु होगा, इसको किनारे करो। फिर उन्होंने मुझे 12 बजे वाली फ्लाइट में टिकट दी। जब मैंने उनको वहाँ कसा, मैं यहाँ आने के बाद में
कस्टमर सेल में उन पर मुकदमा कर दिया। मैंने कहा ये धांधली, ऐसे ऐसे मेरी टिकट हुई। 6 महीने मुकदमा चला, बाद में रिजल्ट कुछ नहीं, बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई। कहने का मतलब यह है डिले डिफीट टू जस्टिस। इसलिए मेरे भाई आप यहाँ आ जाओगे ना, आपको यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूँ। किसान आंदोलन का कोई अभी भरोसा नहीं है कब तक चले कैसा चले। आप आ तो सकते हो, 20-20 में ट्रेनें कैंसिल हो जाती है, फिर वो मेरे लिए एक सर दर्द होता है। कहते हैं गुरुजी बच्चे हैं वहाँ, मुझे जाना है, घर जाना है। फिर कहीं ट्रक में बिठा कर कहीं कैसे करके मुझे जुगाड़ करनी पड़ती है। मैं तो हमेशा चाहता हूँ संगत यहाँ अधिक आए, लेकिन अभी ये सिचुएशन है, आगे आपकी इच्छा है। मुझे जो कहना था कह दिया। आपके पास उसके बाद वापस जाने का एक ऑप्शन है एयरलाइंस, और वो उस समय इतना किराया बढ़ा देती है कि आपको तारे नजर आ जाएंगे। मुझे कई लोगों का फ़ोन आया। आज सुबह मुझे मेरी छोटी बहन मीरा जो गोंडा में, उसका फ़ोन आया। मैं बुरी तरह डांटा उसको, बोला 5 दिसंबर को हम आएँ क्या? मैं कहा बिल्कुल नहीं आना। मैंने पहले लोगों को आहूत करता था सत्संग में आओ, कुछ कारण और मजबूरियाँ होती हैं। आप थोड़ा, आपकी अगर टिकट भी है ना, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको यहाँ से वापस जाने का चांस बहुत कम बनेगा। आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं, बैरिकेड लगाए हुए वो भी तोड़ रहे हैं, किसान आंदोलन बड़ा तेजी से चल रहा है। तो इस तरह से मैं आपके घर में हाजिर हो जाता हूँ रोज़। हाँ ठीक है, गुरुदर्शन का महत्व है, वो तो मैं खुद भी कह रहा हूँ। फिलहाल मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस समय आप यहाँ आने की रिस्क न लें। वजह यह है ट्रेनें चलती है, वो क्या करें, ट्रेन वाले भी बुकिंग होती है कैंसिल हो जाती है, आगे ट्रेनें नहीं आने दे रहे हैं। ट्रेन पटरी पर टेंट लगाए हुए हैं, आप न्यूज़ में भी रोज़ देख रहे हैं। तो आपको यहाँ से लौटना मुश्किल हो जाएगा। जब पूरी स्थिति ठीक हो जाए तो वेलकम, आपके लिए इतने कमरे बनाए हैं, पूरी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, 200 शौचालय बने हुए हैं, पूरी व्यवस्था है, आप वेलकम। लेकिन ऐसी स्थिति में आप ना आए। तो आप ये बताना चाह रहा हूँ, कर्म पर मेरी बात थी। इस तरह कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सदगुरु ओट। तो ये नाम आपको पार कर देगा, अंतःकरण शुद्ध कर देगा। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभय जार के छार करे, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। साहेब।